बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई विक्रम और अर्जुन रहते थे। अर्जुन बहुत मेहनती और विनम्र था, जबकि विक्रम बहुत घमंडी और आलसी था। अर्जुन सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और अपने परिवार का ध्यान रखता। गांव के सभी लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह न केवल मेहनती था बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सबसे आगे रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी और वह खुशहाल जीवन जीता था। दूसरी ओर विक्रम हमेशा अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता था। वह सोचता था कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वह अकेले ही सब कुछ कर सकता है। विक्रम खेतों में काम करने से कतराता और अपना समय व्यर्थ की बातों में बिताता। वह अपने बड़े भाई अर्जुन का मजाक उड़ाता और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। अरे विक्रम, इस तरह तो तुम अपना जीवन अंधकार में डाल रहे हो। तुम्हें अपने भाई से सीखना चाहिए तथा उसके काम में हाथ बटाना चाहिए। जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अरे काका, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने तरीके से ही सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। राजू अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त था। राजू अक्सर अर्जुन की मदद करता था। राजू भी विक्रम को समझाता था तथा अपने पास बैठाकर उसे अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करता था। लेकिन विक्रम उसकी भी नहीं सुनता और अपनी ही अकड़ और घमंड में रहता। एक दिन गांव में एक अनुभवी साधु आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन और विक्रम के जीवन में कितना अंतर है। साधु ने देखा एक और अर्जुन है जो बहुत निर्मल स्वभाव का है, और वहीं दूसरी ओर विक्रम है जो बहुत घमंडी कामचोर है। साधु ने सोचा कि विक्रम को एक सबक सिखाना चाहिए ताकि वह अपना घमंड छोड़ सके तथा सही रास्ते पर आ सके। साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में कोई धनी व्यक्ति रहता था जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी को किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ उस व्यापारी के जीवन में था। लेकिन फिर भी वह व्यापारी हर समय चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का पुत्र बहुत आलसी और घमंडी हो चुका था। व्यापारी का पुत्र ना तो अपने पिता के कारोबार में साथ देता और ना ही किसी से विनम्रता से बात करता। वह हर समय अपने घमंड में चूर रहता था। बस यही चिंता व्यापारी को परेशान करती थी। लेकिन एक दिन व्यापारी अपने पुत्र को एक बगीचे में अपने साथ घुमाने ले गया। बगीचे में पहुंचने के बाद व्यापारी ने एक छोटे पौधे से पत्ता तोड़कर अपने पुत्र को दिया तथा उसे खाने को कहा। जब व्यापारी के पुत्र ने उस पत्ते को खाया तो उसे वह बहुत कड़वा लगा। तब व्यापारी के पुत्र ने गुस्से में आकर उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका। अपने पुत्र की ये प्रक्रिया देखकर वह व्यापारी बोला, अगर तुम भी अपने मन को इस तरह कड़वा रखोगे
तो ये समाज में भी इसी तरह उखाड़ फेंकेगा। इसलिए अपने मन तथा अपने आचरण को अच्छा बनाओ ताकि समाज तुम्हारा सम्मान करे। तो समझे गांव वालों, हमें अपने आचरण को अच्छा रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकें। साधु की कहानी सुनकर सुरेश काका ने कहा, ये कहानी हमारे विक्रम के ऊपर ठीक बैठती है। अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो उसकी हालत भी उसी घमंडी लड़के जैसी हो जाएगी। इस कहानी ने विक्रम को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि उसके घमंड और आलस्य ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। उसने अपने बड़े भाई अर्जुन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब से मेहनत करेगा और विनम्र रहेगा। अर्जुन ने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे समझाया कि मेहनत और विनम्रता से ही जीवन में सफलता मिलती है। भैया, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत घमंडी और आलसी था। आपकी मेहनत और साधु की कहानी सुनकर मुझे अब समझ आ गया है कि सफलता कैसे मिलती है। विक्रम, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा विजेता होता है। भैया, मैं भी अब आपके साथ खेतों में काम करूंगा और हमारी जमीन को हरा भरा बनाऊंगा। यह बहुत अच्छी बात है विक्रम। मेहनत और सच्ची निष्ठा से ही हमारी जमीन उपजाऊ होगी और हम सुखी रहेंगे। अर्जुन और विक्रम ने मिलकर अपने खेतों को हरा भरा बनाया। उनकी मेहनत और समर्पण से उनके घर में खुशहाली आ गई। गांव के लोग अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन अर्जुन और विक्रम ने सुना कि पास के जंगल में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है। क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव के पश्चिम की ओर जो घना जंगल है उसमें एक खजाना छुपा हुआ है। अगर कोई उस खजाने को ढूंढ ले तो सारी जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन उस खजाने तक पहुंच जाना इतना भी आसान नहीं है। आज तक बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता है। विक्रम, यह एक अच्छा मौका है। हम दोनों मिलकर इस खजाने को खोजेंगे। इससे हमारी मेहनत की परीक्षा भी होगी और हमें एक नई शुरुआत का मौका भी मिलेगा। अर्जुन और विक्रम ने अपने सामान की तैयारी की और जंगल की ओर चल दिए। जंगल का रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक शेर का सामना करना पड़ा। विक्रम ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया और दोनों ने मिलकर शेर को भगा दिया। देखो विक्रम, मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। डर के भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन और विक्रम को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी पहेलियां और जाल थे।
दोनों भाइयों ने मिलकर इन पहेलियों को सुलझाया और जालों से बचते हुए आगे बढ़े। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार अर्जुन और विक्रम ने खजाना ढूंढ निकाला। खजाने में सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न थे। भैया, ये सब आपकी मेहनत और धैर्य का फल है। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है विक्रम, ये सब हम दोनों की मेहनत का फल है। अर्जुन और विक्रम ने खजाना लेकर गांव की ओर वापसी की। गांव में पहुंचने पर सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। विक्रम ने अर्जुन से बहुत कुछ सीखा है। अब वह भी मेहनती और ईमानदार हो गया है। अर्जुन और विक्रम ने खजाने का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने नई तकनीकों का उपयोग कर खेती को और उन्नत बनाया। इस घटना ने विक्रम को सिखाया कि घमंड और आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता। केवल मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। अर्जुन और विक्रम दोनों भाई अब एक साथ मिलकर मेहनत करते और खुशहाल जीवन जीते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत, ईमानदारी और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। घमंड और आलस्य से कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और विनम्र रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली और सफलता अपने आप आ जाती है।